दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ओपन सीक्रेट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं जिस विषय पे, वो है आपकी असली ताकत। मेरे बहुत सारे दोस्त कहते हैं, सोचते हैं हम प्रोफेशनल्स हैं, बस अपने काम में व्यस्त रहते हैं। हम में वो कौन सी विशेष शक्ति है जिसके द्वारा हम जीवन में संतप्त हो सकते हैं, पार पा सकते हैं। मैं उनसे हमेशा यही कहता हूँ, तुम ऐसा क्यों समझते हो कि भगवान की सृष्टि निर्माण व्यवस्था में कोई हेरफेर है? तुम्हारा यह कहना कि हम में कौन सी विशेष शक्ति है, यह दर्शाता है कोई विशेष शक्ति नहीं है। सब प्राणी समान हैं। ईश्वर ने समस्त मनुष्यों को समान शक्तियों से शोभित किया है। भेद केवल विद्या का है, शिक्षा का है। प्रोफेशनल होने के कारण तुम में पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं थोड़ी अधिक हैं। बात बस इतनी सी है। सबसे पहले गुण तत्व को समझो। जीव मात्र का गुण है बढ़ना और खुश होना। अब इस खुश होने के कार्य में यदि जीव बढ़ता है तो वह धर्म की ओर अग्रसर कहा जाता है, और यदि इस खुश होने के कार्य में जीव घटता है तो उसे अधर्म की ओर अग्रसर कहा जाता है। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड भी सतत बढ़ रहा है। यदि एक क्षण के लिए भी इसका बढ़ना बंद हो जाए तो सृष्टि समाप्त हो जाए। अब जरा सोचो, क्या किसी ऐसे समय की कल्पना भी की गई है कि ब्रह्मांड का बढ़ना समाप्त हो जाएगा? हाँ, ऐसी गणना है। इस ब्रह्मांड की भी एक उम्र निर्धारित है। सारे जीव एवं हमारा ब्रह्मांड सतत बढ़ रहे हैं और गिरावट अधर्म का प्रतिनिधित्व करता हुआ भी विद्यमान है। दोस्तों, जब हम जीव की बात करते हैं तब जहां अधर्म तो है ही, पर कर्म रूपी धर्म की एक संभावना भी साथ है। जहां कोई जड़ता, प्रतिरोध, कुछ अंधकार सतत विराजमान है, वहीं निरंतरता बरकरार रखने के लिए कुछ ऊर्जा की भी संभावना है, आवश्यकता भी है। ध्यान दें, यदि अत्यंत खुश होने पे भी आपके आसपास कुछ सिकुड़ रहा है तो आप अधर्म की राह पे हो, आप कोई नैतिक कार्य नहीं कर रहे हो। क्या आपको यह समझ में आता है कि एक ऐसा सूत्र आपको प्रदान किया गया है जिसके द्वारा आप क्षण भर में ही अपने कर्म की नैतिकता को जान सकते हो?
आपके मन में विचार, वाणी या कर्म तत्क्षण वर्गीकृत हो जाते हैं। क्या आप में गढ़ी गई ये विशेष शक्ति आपकी किसी विशेषता की ओर इशारा करती है? जरा सोचिएगा। आप जरा यह भी सोचिए कि आप जब प्रोफेशनल हैं तो समाज का उत्थान कराना सबसे पहले किसका काम है? सत्य यही ही है कि स्वधर्म हर जीव के लिए मान्य है। सत्य ही है कि हर जीव में लौ तो वही है, और सत्य यह भी है कि उस लौ पे धूल की परत जमी हुई है। परंतु क्या आपको यह समझ में आता है कि आपका प्रशिक्षित व अनुभवी व्यवसायी होने के कारण आप में जमी हुई धूल की परत बाकी सबसे बहुत हल्की होनी चाहिए? इसलिए आप ही उस चमक, इस जीवन में संतप्त हो पाना, उस परम को ज्ञान को पाने के सबसे कुशल अधिकारी हैं। इन सत्यों से क्या यह स्थापित नहीं होता कि आप समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं? क्या समाज को आपसे अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए? क्या आप वो नहीं जिस पे बहुत कम मेहनत करके ही उम्मीद लगाई जा सकती है? यदि आपने बहुत कुछ अर्जित किया है तो समाज ने भी यह होने में आपका सहयोग किया है। समाज का भी आपकी कमाई पे अधिकार है। दोस्तों, यह शब्द जो इंसान की अंदरूनी शक्ति का बखान करते हैं, यह कोई आध्यात्मिकता नहीं है, यह कोरा विज्ञान है। आप जरूरी हो क्योंकि यह आपकी कमाई है, आपने यह कमाया है। आप योग्य हैं क्योंकि समाज को आपकी जरूरत है। यह बाजार का नियम है, मार्केट डिक्टेट, नोबडी कैन डिनाई इट। इसे कोई नकार नहीं सकता। कोई शक ना पालो, हैव नो डाउट्स। कोई बुरी भावना मत रखो, हैव नो इल फीलिंग्स। आपकी स्पष्टता की कमी ही आप में गलत प्रतिबिंब बनाती है। यही बुराई है। बुराई वही है जो आप में ऐसे प्रतिबिंब का प्रक्षेपण करती है। थोड़े ही प्रयोग से आप व्याकुल करती हुई इस मिथ्या ताकत को समाप्त कर पाएंगे। थोड़े से ही निर्दोषों द्वारा आप स्वयं तैरने लग जाएंगे। You can be a swimmer in the ocean of the world with little application, with little support, with little guidance. आप सोच सकते हो? हाँ, हर कोई सोच सकता है, पर आप सोचना बंद कर सकते हो, बहुतेरे नहीं कर सकते। आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो, प्राथमिकता दे सकते हो, कुछ लोग ही कर सकते हैं। आप नए विचारों का स्वागत करते हो, उन पे ध्यान देते हो। बहुत कम लोग ऐसा कर सकते हैं। आप अगले के लिए खुले हो,
अगला जो कि अलग भी है, आप उसकी कदर करते हो, आप विरोधाभास का मान सम्मान करते हो, लगभग कोई नहीं करता। आप कभी बंद नहीं हो। बंद होना आपके लिए पाप है, अधर्म जैसा है। यही आपकी अंतर्निहित शक्ति है। यह एवं हर नया कदम आप में प्रगति लाता है और यह आपके लिए खुशी है। यही मूल सूत्र भी है। लोगों की राय मजबूत होती है, वो आगे बढ़ने के लिए बंद होते हैं। आप ऐसे नहीं हैं। आपके लिए कोई सीमा नहीं है। आप अगले का मान करते हो। आपका यह गुण आपकी अंतर्निहित ताकत है। मानव का मन प्रकृति की सबसे बेहतरीन संस्करण दिखा सकता है, पर यह उस पे निर्भर है कि वो अपने मन के प्रति खुला रहे। जीवन के संस्करणों के प्रति अपने मन को खुला रखना ही विद्या है, शिक्षा है। विद्या, शिक्षा और तजुर्बे का प्रयोजन है। हाँ, जीवन की जटिलता इन प्रयोजनों को क्षीण कर देती है। तभी कहा गया है कि लौ तो है पर मिट्टी की परित के पीछे ढक गई है। आपने भी हर जीव की तरह इस लौ की वसीयत पाई है। इस वसीयत को जानने का प्रयत्न करो, जानो, इसका अध्ययन करो। इस वसीयत, इस संस्कृति का सम्मान करो। इसके विकास में कार्य करो। आपकी अपनी प्रैक्टिसेस के अनुसार, अपने समय के अनुसार इसको पॉलिश करो, इसको चमकाओ। दोस्तों, आप अपने मन को जान सकते हो। यही है आपकी असली ताकत। धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपको इस शॉर्ट वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगे तो कृपया हमें लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। हमें आपके कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। हमसे जुड़ने का प्रयत्न कीजिए। धन्यवाद।